इतने साल अल्लाह ताला ने आपको ये करम बख्शा कि आप जो हैं वो बेतहाशा आपने उम्रे किए। हालात के साथ काफ़ी चेंजिंग आ गई है सऊदी अरब में भी। लेकिन हरम के अंदर पूरे हिस्से में ऊपर नीचे कहीं पर भी आप पैंट शर्ट में शलवार कमीज़ में बिल्कुल बिला झिझक जा कर के आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा, आपको क्या लगता है, क्या ये कोई बाइसनेस है कि उम्रा वालों को बिल्कुल अलग कर दिया? मेरे साथ हो चुका है, मैं 11 बजे गया, मुझे जगह नहीं मिली, मुझे हुँ, नमाज़ हुँ, बाहर पढ़नी पड़ी। हुँ, हुँ। तो मैंने ये देखा कि गलियों के अंदर मैं ठहरना नहीं चाहता था, क्योंकि देखें बात ये है कि लोग यही होटल या मतलब मैं मेरे मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ मिसगाइड किया जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई 300 मीटर पे एजेंट होटल दे रहा है। जी, और एक चीज़ का और एहतमाम करें, जो लोग हमारे भाई लोग स्मोकिंग करते हैं, हरम शरीफ के आस-पास बिल्कुल स्मोकिंग ना करें, ये मैं ख़ास तौर पे बता हुँ। रहा हूँ। तो और वहाँ जो एक चीज़ मैंने नोट किया कि जब आप बस में बैठ जाते हैं, तो कुछ लड़के चढ़ते हैं, हद वीज़ा, ये अरबी का स्टाइल बोल रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स, उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। हमारा हमेशा से यही सिलसिला रहा है कि हमारी कोशिश है कि हम अपने उम्रा पैसेंजर जो कि हमारी तरफ से गए हैं उम्रा करने के लिए, उनको बुला के उनसे एक छोटा-सा डिस्कशन का सेशन करें, ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि हमारे जो क्लाइंट्स उम्रा करने गए हैं, उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और एक रियल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। गुज़िश्ता एपिसोड्स के अंदर हमने अपने 2 उम्रा पैसेंजर जो कि कराची से ट्रैवल करके उम्रा करने के लिए अपनी फैमिली के साथ गए थे, उनको इनवाइट किया अपने ऑफ़िस में और एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड की। आज हमारे साथ इस सीज़न के जो सबसे पहले पैसेंजर उम्रे के हमारे तरफ से गए थे मिस्टर आफ़ताब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए आज के सेशन में उनके साथ कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ रियल एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे और आपको बताएँगे कि अगर आप भी अपना उम्रा प्लान करना चाह रहे हैं, तो क्या ऐसी ख़ास बात है जो आफ़ताब साहब से आप इस सेशन के अंदर सीख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आफ़ताब भाई, खैरियत से हैं आप? सबसे पहले तो ये बताएँ आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक-ठाक है। अच्छा, ये बताएँ आफ़ताब भाई, माशाल्लाह आप अपने पूरी फैमिली के साथ उम्रा करने गए। जी, तो पहले तो एक समरी में पूछूँगा आपका कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? जी। उसके बाद फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएँगे। ज़रूर, ज़रूर। बताएँ सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हमने जैसे आपसे मुलाकात की, ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ ली। माशाल्लाह से सारी तरतीब आपने अच्छी बना दी थी हमारी। तो सऊदी एयरलाइन से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टाइम से, यानी मैं सबको ये मशवरा दूँगा कि लोग अमूमन देर करते हैं। मैं कहूँगा कि ये 3 से 4 घंटा पहले जाएँ एयरपोर्ट, हुँ, ताकि सहूलत से सारा काम हो। तो अल्लाह का शुक्र है, यहाँ से सारे मामला बेहतर तरीके से क्लियर हो गए, सऊदी अरब पहुँचे और वहाँ से भी सारे मामला बहुत ईज़िली सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से बाहर आ गए। और हमने ज़ाहिर-सी बात है पैकेज के अंदर सारी चीज़ें ली हुई थी। हुँ, हुँ। तो बस में बैठ कर के अल्हम्दुलिल्लाह मक्का की तरफ रवाना हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आपने सऊदी एयरलाइन का ज़िक्र किया। आप माशाल्लाह थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन नहीं बताएँ। आप इतने साल अल्लाह ताला ने आपको ये करम बख्शा कि आप जो हैं वो बेतहाशा आपने उम्रे किए। आप क्योंकि वहीं पे थोड़ा-सा पहले इंट्रोडक्शन भी थोड़ा बैकग्राउंड बताएँ ऑडियंस को, ताकि उनको अंदाज़ा हो कि आपने क्यों सऊदी एयरलाइन चूज़ की। फिर आगे होटल्स वगैरह पे भी हम बात करेंगे। ज़रूर, ज़रूर। असल में मैं खुद सऊदी अरब में तकरीबन 20 साल रह चुका हूँ मैं। 20 साल से ज़्यादा अरसा मैं रहा हुआ था वहाँ। और कुछ ऐसे मसरूफ़ियत की वजह से और बच्चों की वजह से मैं फिर पाकिस्तान वापस आ गया। तो अभी मुझे आए हुए तकरीबन 5 से 6 साल हो गए। हुँ, इस दौरान में कोरोना भी आया। हुँ, फिर अल्लाह ताला ने, कहते हैं ना, बुलावा आता है तो बेशक। घर में यूँ ही बैठा हुआ था, ऐसे ज़िक्र होने लगी तो मेरे ज़हन में था कि मैं अकेला जाऊँ। तो मेरी वाइफ़ ने, मेरी बेटी थी, उसने बोला मैं भी जाऊँगी। तो फिर 2 बच्चे और थे, उन्होंने बोला क्या आप हमें भी नहीं लेके जाएँगे? तो हमने फिर पूरी फैमिली को एक सिलसिला बना कर के और अल्हम्दुलिल्लाह साथ-साथ सब लोग चले गए। अच्छा, सऊदी एयरलाइन मैंने इसलिए प्रेफ़र किया था, एक्चुअली सऊदीया का टाइम टेबल और फ़्लाइट के सारे शेड्यूल बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। अगर कभी डिले भी हो जाता है तो वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। मैं अपने जितना अरसा मैं रहा सऊदी अरब में, मैंने जो अच्छी एयरलाइन देखी, एक सऊदीया और एक एमिरेट्स एयरलाइन। मैं इन दोनों को, जो भी लोग उम्रे पे जाते हैं, मैं प्रेफ़र करूँगा ये 2 एयरलाइन को चूज़ करें तो उनके लिए बेहतर है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक, ठीक। अच्छा, एक और मुझे बताइएगा, जैसे माशाल्लाह जब आप सऊदीया में थे तब तो आपने मुझे बताया था कि आप हर वीकेंड पे या महीने में 2 दफ़ा जो है वो उम्रे करने जाते ही थे। जी। तो हरम जाना आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं था, लेकिन 5 साल बाद जब आप गए, इतना बड़ा गैप आया, तो क्या फ़ीलिंग थी? कैसा महसूस किया आपने? देखें, एक तो हालात के साथ काफ़ी चेंजिंग आ गई है सऊदी अरब में भी। और इस वक्त वहाँ पर जो हुकूमत हो रही है मोहम्मद बिन सलमान, उनके तहत हो रही है। तो ज़ाहिर सी बात है, हरम के अंदर काफ़ी चेंजेस हो गया है। हुँ, एक तो उन्होंने मखसूस गेट बना दिए उम्रे वालों के लिए,
और मुताफ के अंदर जो है ना सिर्फ एहराम वाले जो एहराम पहने हुए वही जा सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं जा सकता। लेकिन हरम के अंदर पूरे हिस्से में ऊपर नीचे कहीं पर भी आप पैंट शर्ट में शलवार कमीज़ में बिल्कुल बिला झिझक जा करके आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्या ये कोई बाइसनेस है कि उम्रा वालों को बिल्कुल अलग कर दिया है, या ये इम्प्रूवमेंट के लिए उन्होंने स्टेप लिया है? क्या नहीं, लगता है आपको? मैंने अंदाज़ा ये लगाया है कि एक्चुअली सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं उम्रे पे, और बेतहाशा लोग आते हैं उम्रे पे, रश की वजह से उन्होंने ऐसा किया। जो मैंने अंदाज़ा ये लगाया, मैं वहाँ बैठ करके मैंने काफ़ी देर देर तक मैं बैठा हूँ हरम के अंदर, तो मैंने अंदाज़ा ये लगाया रश को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि ये किसी के बस में नहीं है। सिर्फ उन्होंने इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने उम्रे वालों को मताफ के अंदर इहराम के साथ जाएंगे, और बाकी आप हरम के अंदर कहीं भी बैठ सकते हैं पैंट शर्ट में शलवार कमीज़ में, जैसा आपने पूछा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैंने देखी है, आपने ज़रूर नोट की होगी, माशाल्लाह आपकी भी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। जो हाजी यहाँ से जाते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि भाई बिना एहराम की हालत के मताफ़ में नहीं जाने देंगे। जी तो वो घर से मतलब होटल से ही चाहे उम्रा करें या ना करें, एहराम बांध के आ जाते और फिर वो नीचे तवाफ़ करते रहते हैं। अच्छा, जी, ख़वातीन तो ज़ाहिर सी बात है वो अबाए में हैं तो उनको तो अलाउ कर ही देते हैं वो बिल्कुल लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मुझे ये बताएं, क्या ये करना सही है? क्योंकि मैंने खुद ये चीज़ मैंने नहीं की प्रोमोट। पहली चीज़, जितने भी मेरे हाजियों ने पूछा मैंने उनको मना किया कि आप हालत एहराम में हरम के अंदर भी अगर झूठ कह रहे हैं तो ये बात बेहतर नहीं। आपका क्या ख्याल है, क्या ये करना देखिए चाहिए? देखिए देखिए ये मैं कोई फतवा नहीं दे सकता, मैं कोई बिल्कुल मौलवी तो बिल्कुल। हूँ नहीं। लेकिन जब अल्लाह ताला ने आपको बुलाया है आसानी के साथ उम्रा करने के लिए, तो मैं समझता हूँ आप उम्रा कीजिए। और अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं ये कहूँगा कि आप एहराम बांधें फिर मस्जिद आयशा से या रजाना से, और बांध करके के आप आइए और उम्रा कर लीजिए अगर आपकी ख्वाहिश है। हाँ, बहुत ज़्यादा अगर ख्वाहिश है तो आप ऐसा वक्त मुकर्रर करें कि जिस वक्त रश नहीं होता वहाँ पर, उस रश से हट के, तो रश का जो ना होने का जो टाइम है वो सुबह 7 से 9। जिसको अगर शौक़ है कि नहीं मैं तवाफ़ करूँ, एहराम बांध के होटल से अपने चला जाऊँ, तो वो सुबह चला जाए और रात के टाइम चले जाएँ, क्योंकि आजकल ना पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। मैंने ये देखा है हर टाइम रश होता है, हर टाइम, बिल्कुल। और बेतहाशा रश होता है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपके बगैर पूछे हुए, जुमे की नमाज के लिए एहतमाम करें हरम शरीफ में, ख़ास तौर पे मक्के के अंदर कोशिश करें। मेरे साथ हो चुका है, मैं 11 बजे गया, मुझे जगह नहीं मिली, मुझे नमाज़ बाहर पढ़नी पड़ी। तो एक तो धूप भी है, और वहाँ की धूप आपको पता है कैसी होती है। बिल्कुल सर। तो कोशिश करें। फिर सेकंड टाइम जब मैं नमाज़ पढ़ने गया तो मैं सुबह 8:30 बजे चला गया हरम के अंदर नमाज़ पढ़ने के लिए। 9 बजे मैं हरम शरीफ के अंदर था। तो ये मैं चाहता हूँ कि जुमे की नमाज़ के लिए जो भी लोग एहतमाम करते हैं वो 9 से पहले हरम शरीफ के अंदर चले जाएँ, तो वो उनके लिए बाइसे आसानी हो जाएगी। अच्छा, ये तो माशाल्लाह आपने बड़ी ज़बरदस्त बात बताई है, सुनने वाले हैं इंशाल्लाह वो इसका ख़्याल रखेंगे। ज़रूर। अच्छा, अब वापस आते हैं आफ्ताब भाई आपके उम्रा के एक्सपीरियंस के ऊपर। जैसे आपने बताया सऊदी एयरलाइन आपने क्यों सेलेक्ट की। जी। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आपने कितने दिन का उम्रा पैकेज बनवाया आफ्ताब भाई, और कितनी नाइट मक्का रखी? सबसे पहले मक्का पे बात करते हैं, कितनी नाइट मक्का रखी और कौन सा होटल आपने रखा अपना? देखिए मैंने स्टार्टिंग में 7 रातें रखी थी मक्के में, और मैंने इमार ग्रैंड इब्राहिम खलील रोड पे होटल है वो मैंने लिया था। उसके बाद मैंने 4 रातें मदीना मुनव्वरा रखी थी, जिसमें मेरा होटल था गेस्ट टाइम। उसके बाद फिर मैं दोबारा मदीने से मक्का आया हूँ, फिर मेरे पास इमार ग्रैंड था, फिर मैंने 8 दिन वहाँ गुजारा मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ थोड़ा सा एक फेवर ये भी था कि मुझे थोड़ी सी अरबी आती है, जो मैं उन लोगों को समझा सकता था, बता सकता था, तो उन्होंने मेरे साथ अच्छा ताउन किया और मेरे साथ काफ़ी आसानी हुई। तो बाकी मैं लोगों को ये भी कहूँगा कि जो भी लोग जाएँ, जल्दबाज़ी ना करें कहीं पर भी, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो बस में बैठना हो। जो पैकेज के अंदर जो बसें होती हैं, बिल्कुल सहूलत के साथ और अपने वक्त से, मैं ये कहूँगा कि आधा घंटा, 1 घंटा, पौन घंटा पहले रेडी हो जाएँ और 10-15 मिनट पहले अपनी जगह पे आ जाएँ। उससे आपको बड़ी आसानी होगी और बहुत बहुत ज़्यादा सहूलत मिलेगा आपको। अच्छा, आफ्ताब भाई नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे पास क्लाइंट आता है ना, मैंने ये देखा उसके पास ना नॉलेज ज़्यादा होती नहीं है, वो सुन सुना के आता है। आप माशाल्लाह क्योंकि वहाँ रहे हैं, एक अरसा रहे हैं, जी, आपने मेरे कुछ क्लाइंट्स में से हैं जो एक होटल का नाम लेके आए जी, और उसको उस होटल का सब पता था। जी, क्या ऐसी वजह थी कि आपने बोला यार इमार ग्रैंड ही करना है, हालांकि और होटल थे लेकिन जी, आपने कहा यही करना जी। है? असल में बात दरअसल ये है कि जब मैं सऊदी अरब में था तो मैं मक्के के अंदर इब्राहिम खलील रोड पे
काफ़ी होटलों में मैं ठहरा था। हम्म। तो मैंने ये देखा कि गलियों के अंदर मैं ठहरना नहीं चाहता था, क्योंकि देखें बात ये है कि लेडीज़ अपने आसानी को देखते हुए जब मर्ज़ी आए चली जाएँ। हम्म। तो वो इमार ग्रैंड होटल जो है ना, बिल्कुल रोड के ऊपर है। हम्म। वॉकिंग डिस्टेंस 10 से 12 मिनट है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेरी फैमिली को एक आसानी ये थी कि वो रात को कभी 1 बजे भी जा रही हैं हरम शरीफ, कि मैं तहज्जुद पढ़ के फजर पढ़ के आऊँगी। 12 बजे भी दिन के टाइम चली गई, दोपहर को भी चली गई। यानी मुझे उनको ये नहीं था कि मैं उनका हाथ पकड़ करके या उन्हें ले करके जाऊँ। बिल्कुल हाँ। उन्होंने बच्चों को लिया, मेरे साथ मैं था, मेरा बेटा और मेरी बेटियाँ, तो उन्होंने अपनी बच्चियों को लिया और लेके हरम चली गई। तो एक ये है कि इब्राहिम खलील रोड पे एक तो डबल ट्रैक है, रोड ज़रा चौड़ा है और खाने पीने की सारी चीज़ें उस रोड पे अवेलेबल हैं। तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई, चाहे वो पाकिस्तानी खाना हो, चाहे वो अलबेक खाना हो, चाहे वो ब्रोस्ट खाना हो, सारी चीज़ें उसके आस-पास है, नियर है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आसानी सबसे ज़्यादा ये थी, इसलिए मैंने एमआर ग्रैंड होटल और इब्राहिम खलील रोड का इंतखाब किया। सही, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ ये कि मैंने ये नोट किया है कि लोग जो है ना, जैसे आपने बोला कि खाने पीने, एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपने बता दिया। अच्छा, अब एक मेन अहम बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है कि आपका एक्सपीरियंस बहुत है। जी। लोग यही होटल या मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के साथ मिसगाइड किया जाता है। लोग बोलते हैं कि भाई 300 मीटर पे एजेंट होटल दे रहा जी। है या 200 मीटर पे एजेंट बोल रहा है होटल है। जी। आपको क्या लगता है सर, 200 मीटर के नहीं, ऊपर क्या नहीं, कोई स्टैंडर्ड होटल है? नहीं, सबसे मैं एक बात ये बता दूँ कि पहली बात तो ये है कि जी हरम शरीफ की जो हदूद है ना, जो अब जो डिस्टेंस उन्होंने कर दिया, मेरे ख़्याल में 150-200 मीटर के बाद शुरू होता है वो। पहले तो वहाँ से आपको चलना पड़ता है। अब होटल जो है ना, आप समझ लें कम से कम 400-500 मीटर के बाद से शुरू होता है। जो छोटे होटल हैं, यानी 3 स्टार, 4 स्टार, 2 स्टार जो होटल हैं, वो आप 500 मीटर के बाद स्टार्ट होता है। तो ये तो गलत बयानी है। और आप जितने पीछे आते जाएँगे आपको आसानी भी हो जाएगी। करीब जाते जाएँगे तो होटल आपको एक्सपेंसिव मिलेंगे, महँगे मिलेंगे, बस ये है। अगर आपकी गुंजाइश है तो आप करीब आ जाइए। सही, सही, सही। अच्छा, मदीने का सर बताइएगा, मदीने में आपका मरकज़िया का होटल था। बिल्कुल मरकज़िया में तो था। कैसा होटल था? दूसरा ये कि मदीने के अंदर क्या होटल बहुत करीब रखना चाहिए या नॉर्मल रखना चाहिए? देखें, ये सबसे पहले तो जो लोग हज पे या उम्रे पे जाते हैं, मैं तो ये कहूँगा कि जाने से महीना 1.5 महीने पहले थोड़ा-सा चलने की प्रैक्टिस कर लें। सबसे मेन चीज़। होटल कहीं भी हो, अच्छा हो, साफ़-सुथरा हो, सबसे बस मेन चीज़ ये है, मेरी थिंकिंग ये है। होटल अच्छा हो, साफ़-सुथरा, उसकी वजह ये है कि आप होटल में आके सुकून से सो जाएँ, आराम करें, ताकि सुबह जब आप उठें, बिल्कुल फ्रेश हों। तो मरकज़िया में जो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, मरकज़िया में ये है कि एक थोड़ा-सा एरिया उन्होंने खाली छोड़ा हुआ है। मेरे ख़्याल में ये भी हरम शरीफ का एक्सटेंशन आज से 10 साल के बाद हो जाना है। बिल्कुल। तो ये समझ लें कि आपको 5 से 7 मिनट पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद फर्स्ट रो आएगा और सेकंड रो में हमारा होटल था। तो हमें हरम शरीफ में आने के लिए बामुश्किल मेरे ख़्याल में 7 से 8 मिनट, मैं उसको ये कहूँगा 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जो आपने मरकज़ी एक्सटेंशन बोला ना, अभी मेरा हालिया जो इत्तेफ़ाक हुआ था उम्रे पे जाने का, तो मैंने वहाँ पे मस्जिद नबवी के साथ एक एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के नाम से म्यूज़ियम बना हुआ है, बिल्कुल एक जी। गुंबद खजरा के अपोज़िट। जी, तो जी। मेरा वहाँ इत्तेफ़ाक हुआ विज़िट जी। करने का, तो वहाँ उन्होंने ये बताया था कि अभी फ्यूचर में ये मरकज़िया पूरा ख़त्म करके मस्जिद नबवी को मज़ीद एक्सपेंड करेंगे। ये जी। इनका प्लान है, ऑलरेडी जी, प्लान है। जी। तो ये है उनका प्लान वाक़ई। मैंने यही जैसे आप बता रहे हैं, तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैं उसमें इज़ाफ़ा करूँगा कि जो जन्नतुल बक़ी वाली साइट और म्यूज़ियम उसी साइट पे है लास्ट में, बल्कि उन्होंने काम शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूँ शायद मेरे ख़्याल में ज़ाहिर-सी बात है, देखें हर काम पैसे से होता है, उनको पैसे का कोई मसला नहीं है बिल्कुल। सऊदी गवर्नमेंट को, उनके पास बड़े पैसे हैं। मैं समझता हूँ 2 से 3 साल में ये साइट पूरी बन जानी है। ज़ाहिर-सी बात है, जब ये 3 साल में कंप्लीट हो जाएँगे तो फिर उन्होंने मरकज़िया ये साइड भी स्टार्ट कर देना है, लेफ्ट साइड वाला। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात ये है कि हरम शरीफ की एक्सटेंशन दे रहे हैं ताकि लोगों को आसानी हो, फैसिलिटेड हो लोग। और बिल्कुल। माशाल्लाह वहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी, देखें थोड़ी बहुत परेशानी होती है, आप इसको इग्नोर करें, ये अल्लाह की तरफ से, ये एक सवाब की नीयत से, जितना आप चलेंगे आपके लिए इतना अच्छा है। अब बेशक। देखें, अब ये इस चीज़ को जो है ज़हन में लेके ना जाएँ कि यार मैं 10 मिनट चल रहा हूँ या मैं 12 मिनट चल रहा हूँ या मैं 15 मिनट चल रहा हूँ तो मैं थक जाऊँगा। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि आप जाने से महीना 1.5 महीने पहले थोड़ा बहुत चलने की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, ठीक। अच्छा, लास्ट मुझे ये बताइएगा कि उसके बाद बस फिर अपना रैप करना शुरू करेंगे पॉडकास्ट। जी।
कोई ऐसी एडवाइस यार, जैसे आपने बताया कि यार पैदल चलने की कोशिश करें, ठीक है। जी अच्छा, दूसरा मैंने जो नॉर्मली नोट किया है, जो क्लाइंट्स का एक होता है, हम जो यहाँ कराची के क्लाइंट्स हैं ना, ऑफ़र का ना फ़ायदा नहीं उठाते। जी 2 दफ़ा सऊदी एयरलाइन ने ऑफ़र दी पिछले 6 महीने के अंदर। जी पहले जी दी 75,000 में, ठीक है। जी हमने बेतहाशा सिंध के एजेंट्स के टिकट्स किए, थर जी पारकर, नगर पारकर। अच्छा, उसके बाद अभी आई 95,000, वो 94, 93 में टिकट हो रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही था। किस कराची वालों ने नहीं फ़ायदा उठाया, ठीक है। जी हमारे पास जो बुकिंग्स आना शुरू हुई वो 14 जनवरी के बाद आई, वो ऑफ़र एक्सपायर हो गई। जी तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो एवरेज टाइम आता है ना क्लाइंट का, वो 10 दिन पहले आता है। जी बोलता है अभी ही चाहिए, करके दो हर हाल में। आप क्या एडवाइस करेंगे कि किस तरह प्लानिंग करनी चाहिए इन लोगों को? देखें, ये सारी चीज़ें नसीब से होती हैं। बेशक, ठीक बेशक। है ना। और जिसका बुलावा आ जाए, एक एक मैं तो इस चीज़ को यही कहूँगा, प्रेफर करूँगा बुलावा वाली बात। बेशक। तो अब बुलावा किसी का आ जाता है इमरजेंसी में, अब हुँ, उसने जहन बना लिया। हुँ, अब कुछ लोग होते हैं जो पहले से प्लानिंग कर रहे होते हैं। मैं ये मशवरा दूंगा कि अगर थोड़ा पहले से प्लानिंग करेंगे तो हुँ, आपका थोड़ा एवरेज भी अच्छा आ जाएगा, बिल्कुल। आपका पैकेज भी अच्छा बन जाएगा और आपके लिए आसानी आसानी हो जाएगी। हुँ, 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 तो मैं सबसे यही मशवरा सबको मशवरा मैं यही दूंगा कि जाने से कम 6 महीने पहले, 4 महीने पहले अपनी प्लानिंग करें, तो हुँ, उनको जाने में आसानी होगी और उनके लिए तमाम मामला ईज़िली सहूलत के साथ हो जाएगा। हुँ, हुँ। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा, आपने, क्योंकि माशाल्लाह आप पिछले 20 साल से वहाँ पे थे, तो आपका बेतहाशा दफ़ा एक्सपीरियंस रहा होगा रियाज़ुल जन्नत जाने का, ठीक है। जी अभी हालिया पिछले 1 साल में इन्होंने एक ऐप इंट्रोड्यूस की है, नुसूक ऐप। जो भी हाजी वहाँ जाएगा वो अपना अपॉइंटमेंट बुक करेगा टाइमिंग के हिसाब से, वो लाइन लगवाएँगे, लाइन के हिसाब से बंदा अपने टाइम पे चला जाएगा, पढ़ के आ जाएगा। अच्छा, मैं आज से 9 साल पहले जब गया था, इस उम्र से पहले, तो क्या था, मुझे याद है वहाँ पे ना एक धक्कम पेल लगी हुई थी, जो बंदा बस किसी तरह चला जाए अंदर। अब ऐसा नहीं है। तो जी अच्छा, इसमें क्या होता है, अक्सर लोगों को अपॉइंटमेंट मिल भी नहीं पाता। तो आपको क्या लगता है, इसका क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है? देखिए, सबसे पहले तो जो लोग उम्रे पे जा रहे हैं ना, मैं उनको अपने तरफ से एक मशवरा देना चाहूँगा कि जाने से महीना पहले, 15 दिन पहले कुछ वीडियोस देखें। हुँ, लोग माशाल्लाह से इस वक्त इस कदर यूट्यूबर जो हमारे छाए हुए हैं सारी हुँ, जगहों पे, और फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी सारी चीज़ें होती हैं। आप उनको वीडियो को देखें और देखने से आपको पता चलेगा कि आपने जाना किस तरह है। हुँ, आपको ये पता चलेगा कि जी अगर आप रियाजुल जन्नत जाना है तो रियाजुल जन्नत जाना किस साइड से है। हुँ, हुँ, लोगों हुँ, को यही नहीं पता। देखिए, सलाम पढ़ने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप सलाम एक बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें एक दिन में, हुँ, आप जा सकते हैं। लेकिन रियाजुल जन्नत के लिए अभी वक्ती तौर पे उन्होंने पाबंदी लगाई है। मेरा अपना ख्याल है कि शायद हज के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, मेरा अपना ख्याल है। बाकी उनकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी हुँ, कर सकते हैं। तो लोगों को ये मालूमात होनी चाहिए। देखिए, हमारे टाइम पे आपको मैं क्या बयान करूँ, मैं रियाजुल जन्नत में आधा-आधा घंटा, बल्कि मैंने एक मरतबा नहीं कई मरतबा मैंने रोज़े भी खोले हमारे टाइम पे। माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो वो वक्त भी हमने देखा हुआ है और हुँ, हम हुँ, हमने रियाजुल जन्नत के अंदर काफ़ी ज़ियारतें हैं। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो भी लोग हमारे जाते हैं वो जाने से पहले कुछ वीडियोज़ देखें, तो उनको हुँ, पता हुँ, चलेगा कि रियाजुल जन्नत के अंदर क्या ज़ियारतें हैं। हुँ, 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 तो वो उस पे भी ध्यान दें। हुँ, हुँ, और अगर आपको मिल जाता है तो ईज़िली आप जाइए, और नहीं मिलता है तो कोई उल्टी-सीधे काम ना करें जिससे आपको चेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए। ये इस चीज़ का ख़्याल रखें, बल्कि बिल्कुल। इस चीज़ का एहतमाम करें। क्योंकि देखें, आपको अरबी आता नहीं है, हुँ, आप उसको क्या समझाएँगे? हुँ, और आप उर्दू में बात करेंगे, वो कुछ बात ही नहीं करते। और एक चीज़ का और एहतमाम करें, जो लोग हमारे भाई लोग स्मोकिंग करते हैं, हरम शरीफ के आस-पास बिल्कुल स्मोकिंग ना करें, ये मैं ख़ास तौर पे बता हुँ, रहा हूँ। अगर उनको स्मोकिंग का शौक है या स्मोकिंग करते हैं तो वो अपने होटल में कर लें, होटल के हुँ, लॉबी में कर लें, नीचे बैठ के कर लें, बाहर कर लें, हरम के आस-पास बिल्कुल ना करें, क्योंकि वहाँ वो पकड़ेंगे, आपका पासपोर्ट ले लेंगे, फिर आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए। इस चीज़ हुँ, का हुँ। ख़ास ख़्याल करें और ख़ास एहतमाम करें। ज़बरदस्त। अच्छा, आफ़ताब भाई, बस अब सेशन को बिल्कुल अपने क्लोज़ करेंगे हम, और सेशन हमारा तकरीबन अच्छा ख़ासा लंबा हो चुका है। आखिरी एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, उसके बाद फिर सेशन को रैप करेंगे। जी, ये बताइएगा कि माशाल्लाह इन 20 सालों में आपने बहुत ज़ियारतें की होंगी, ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई ऐसी ज़ियारत जो कि आपको लगता है कि नॉर्मली जो लोग उम्रा और हज मक्का मदीना की ज़ियारतें करते हैं, जी। उन वो नहीं कर पाते, और वो बड़ी हैवी अच्छी ज़ियारत जो आप बताना चाहें हमारे तवज्जुह से? देखिए, सबसे पहले तो मक्के के अंदर सफ़ा मरवा वाली साइड पे तकरीबन 7-8 चीज़ें हैं ज़ियारत की। सबसे पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी सल्लल्लाहु दादा अलैहि हुज़ूर वसल्लम। का घर है, जिसको उन्होंने मकतब बना दिया है, हुँ, हुँ, एक हुँ, वो ज़ियारत है। बिल्कुल।
हज़रत खतीजा का घर है। उसके बाद एक बूढ़ी औरत थी जो कचरा फेंकती थी, आप वीडियो में भी देखें, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ लोगों से कि वीडियो बिल्कुल, देखें, बिल्कुल। वो निशानी है। उसके बाद आपके चचा अबू जहल का हुँ, घर भी है वहाँ पर, जिसको उन्होंने हम्माम, अरबी में हम्माम टॉयलेट को बोलते हैं, हुँ, हुँ। बाथरूम को बोलते हैं, हुँ, हुँ, हुँ। वो बनाया हुआ उन्होंने। ये करीब-करीब के 4-5 ज़ियारतें ये हैं। फिर थोड़ा-सा आप सफ़ा मरवा वाली साइड से ज़रा बाहर जाएँगे, हुँ, हुँ। तो एक मस्जिद आएगी, कुबरी नज़र आता है, कुबरी अरबी में ब्रिज को बोलते हैं। ब्रिज हुँ, के हुँ। नीचे है मस्जिद शजर मस्जिद शजर बिल्कुल, और मस्जिद फ़तह, दोनों दोनों आमने-सामने हैं। आमने-सामने हैं। ये भी ज़ियारत है। हुँ, उसके मस्जिद फ़तह के बैक साइड पे जन्नतुल मौला है, उसकी जन्नतुल ज़ियारत कीजिए। वहाँ हमारे बेइंतहा यानी सहाबा कराम, हज़रत खतीजा, बहुत सारे लोग वहाँ मदफ़ून हैं। और आगे चले जाइए तो आपको मस्जिद जिन मिलेगा, हुँ, तो वो रोड भी आप देख सकते हैं। हरम शरीफ के अंदर भी ज़ियारत है, तो थोड़ी-सी लोग अगर वीडियो की तरफ ध्यान दें तो उनको खुद पता चल जाएगा। और बाहर तो काफ़ी चीज़ें हैं, मिना है, अरफ़ात है, बिल्कुल, मुज़दलिफ़ा है, मुख्तलिफ़ और ज़ियारतें हैं। बेशक। तो जब जाने का प्रोग्राम जिसका भी हो, मैं सबको मशवरा ये दूँगा कि जाने से 15 दिन पहले, महीना पहले कुछ लोगों की जो अच्छी वीडियोज़ हैं उनको फ़ॉलो करें। उससे क्या होगा कि उनको थोड़ी-सी मालूमात मिल जाएगी। हाँ, और एक रफ़ कागज़ रखें, पेन रखें, नोट करें। हुँ, हुँ, हुँ। फर्स्ट डे आपने ये करना है, सेकंड डे आपने ये करना है, थर्ड डे आपने ये करना है, ये हुँ, ज़रूरी हुँ। है। अच्छा, कोशिश ये करें, एक ख़ास तौर पे मैं बोलूँगा, लोगों को हमारे पता नहीं है, वो छोटे-छोटे जो दुकानें होती हैं ना, उनमें चले जाते हैं सामान लेने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। आप क्या करें, हमारे हरम शरीफ के सामने क्लॉक टावर है, बिल्कुल, बड़ी-सी बिल्डिंग है, बिला झिझक सफ़ा उसके अंदर टावर। कोई भी जा सकता है। आप उसके अंदर जाइए, उसके 4th फ्लोर पे अलबेक भी है, हुँ, ब्रोस्ट की दुकान, वो अभी रिसेंटली खुल गई है हुँ, मक्के के हुँ। अंदर। 4th फ्लोर पे बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, आपने जो भी चीज़ें घर के लिए खरीदना है ना, खाने-पीने के हुँ, लिए हुँ। यानी रूम में जो आप खाएँगे, वो वहाँ पर कम कीमत पे थोड़ी मिलती है, तो आप वहाँ से ले लें। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद मक्का टावर के अंदर बिन दाऊद है, वहाँ से ले लें। हुँ, इसी तरह से दाएँ-बाएँ आप, मतलब मैं मशवरा ये दूँगा कि आप बड़े-बड़े सुपर मार्केट्स को फ़ॉलो करें और हुँ, अपनी जितनी भी मेडिसिन्स हैं, उनको ले लें। मेडिसिन्स वहाँ बहुत महँगे हैं, ये मैं पहले हुँ, बता दूँ। हुँ। किसी को कोई प्रॉब्लम है चलने में, ज़ाहिर-सी बात है जब आप उम्रे पे जा रहे हैं तो लोगों का अमूमन टाँगों में दर्द हो जाता है, बिल्कुल हाँ। कमर में दर्द हो गया। तो जो दवाइयाँ हैं, कोई अगर पेशेंट है शुगर का या किसी भी किस्म का, वो अपनी सारी दवाइयाँ ले लें और वो लगेज में डालना है, वो हैंड बैग में नहीं रखना है। हुँ, ये हुँ, मैं हुँ। ख़ास तौर पे, और ले लें, कोई मसला नहीं है। एंड में मैं आफ्ताब भाई से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट भी करूँगा और फिर उनका शुक्रिया अदा करते हुए सेशन को क्लोज़ करूँगा। माशाल्लाह आप अरबी बहुत अच्छी बोलते हैं, तो अगर आप अरबी में बोलें, कुछ हमारे सब्सक्राइबर को कोई एडवाइस दें या सब्सक्राइब करने को बोलें अरबी में, तो क्लोजिंग बहुत अच्छी हो जाएगी हमारे इस सेशन की। भाई मैं यही अर्ज़ करूँगा कि देखिए, अरबी तो मैं बोलता हूँ, लेकिन जो सामने वाला अरबी कोई हो बैठा हुआ तब उससे बात होती है। मतलब अरबी में बता दें कि यार सब्सक्राइब कर लें हाँ, हमारे ये चैनल तो को। आप यही यही इसका देखिए, मैं तो उर्दू में बोलूँगा आपको, अरबी में भी यही बोलेंगे, सब्सक्राइब। अरे ये अरबी में तो अरबी लोग जो बोलते हैं वो बहुत जल्दी बोलते हैं। सही स सब्सक्राइब, सब्सक्राइब चैनल, सब्सक्राइब चैनल अरबी में वो ये बोल देंगे आपको। सही, तो सही, मैं सही। ये कहूँगा कि भाई हमारे जोश ट्रैवल वालों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बहुत-बहुत और इनको शुक्रिया। प्रमोट कीजिए। बहुत-बहुत और शुक्रिया। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं। आपको जो भी ताउन चाहिए इनसे बैठ के अच्छी तरह समझें, सारी चीज़ों को देखें। आपके लिए जो बेहतर हो सकता है ये बेहतर से बेहतर करेंगे। और कोई परेशानी हो तो ज़ाहिर-सी बात है, आप लाइन पे रहें, उनसे राब्ते में रहेंगे तो आपको आसानी होगी। दूसरी बात ये है कि यहाँ से जो लोग जाते हैं एयरपोर्ट पे, जैसे आप देखें, हर चीज़ की 4-4 5-5 कॉपी करवा लीजिए। बिल्कुल हाँ। सबसे पहले कराची एयरपोर्ट पे 1 कॉपी लेंगे सऊदी एयरलाइन वाले, फिर वो कॉपी जमा होता है इमिग्रेशन में। हुँ, हुँ। ओके टू बोर्ड का, हुँ, तो हुँ। एक कॉपी तो आपके यहाँ चले गए। उसके बाद जब आप जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वहाँ पर भी इमिग्रेशन वाले आपसे उम्रे की एक कॉपी ले लेंगे। तो ये मैं हुँ, ख़ास हुँ। तौर पे बता रहा हूँ, हर चीज़ के आपके पास 4 से 5 कॉपियाँ होनी चाहिए, इससे आपको आसानी होगी। बिल्कुल। और बाकी चीज़ें अपनी सब सँभाल के रखें एक जगह, एक आदमी के हाथ में हो, ये नहीं है कि सब ले-लेके घूम रहे हैं, तो बिल्कुल सबको हाँ। फिर परेशानी होगी। बिल्कुल। और बाहर जब निकलेंगे एयरपोर्ट से तो वहाँ पर अरबी लोग खड़े होते हैं, तोप पहने हुए, वास्केट पहने हुए, वो लिखा होता है उसके ऊपर खादिमुल हुज्जाज। हुँ। उनसे आपने उनको अपना दिखाया वाचर, जो जिस पे वीज़ा लगा हुआ है, वो आपको हुँ। खुद लेके जाएँगे बस तक। आपने हर किसी से बात नहीं करनी है। हुँ। वो आपको ऊपर से लेकर के नीचे जाएँगे लिफ्ट से और उसके बाद बस के पास ले जाएँगे। बस में आप बैठे, मेरे ख़्याल में बस वाला आधा घंटा, कभी ऐसा होता है कि लोग बैठे हुए होते हैं तो 10 मिनट में चली जाती है,
अमूमन उनका टाइम है 30 से 35 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं है। तो और वहाँ जो एक चीज़ मैंने नोट किया कि जब आप बस में बैठ जाते हैं तो कुछ लड़के चढ़ते हैं हद वीज़ा, ये अरबी का स्टाइल बोल रहा हूँ। वो ज़रा सा हम उसको अपने लफ्ज़ों में, पाकिस्तानी लफ्ज़ों में ये बोलेंगे कि वो लड़के बरमबाज किस्म जिसको बोलते हैं ना, यानी वो इस तरह से आपको एटीट्यूड दिखाएंगे कि जैसे वो कोई चेकिंग वाले हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो क्या करेंगे, वो फिंगर लगवा लेते हैं आपकी, वो होते हैं सिम सिम वाले। तो आपने अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो एक सिम ले लीजिए जो सबसे अच्छी कंपनी है, एसटीसी का तो होता ही नहीं उनके पास। तो अगर आपने लेना है ज़रूरत के तहत कि यार मैं ले लूँ मुझे आसानी हो जाएगा, तो जैन का ले लें। मोबाइल ही की सिग्नल अच्छे नहीं है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका काम, असल जो प्रोग्रेस है, जो भी मामलात है, वो अंदर तक है, बाहर कुछ नहीं है। बाहर वाले सब ड्रामेबाज हैं। उसमें हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो सऊदी बने हुए हैं हमारे सराइकी, यानी मुल्तान साइड के लोग, वो उनको पता है कि पाकिस्तानी कैसे डरते हैं, तो वो उसी अंदाज में उनसे वो बात करते हैं। हद वीज़ा इस तरह करेंगे आपको, यानी हद वीज़ा। तो आप सोचेंगे पता नहीं ये क्यों मांग रहा है, कौन है। आपने आराम से रहना है। आपको अरबी नहीं आती, कोई बात नहीं, आप बोले भाई क्यों पूछ रहे हो। सिर्फ बस वाला जो होगा वो सफ़ेद तोप पहना हुआ होगा, उसके ऊपर खादिमुल हुज्जाज लिखा हुआ होगा, उसके पास एक मशीन होगा, आपने वीज़ा दिया, उसने वीज़े को स्कैन कर लेना है, बस आपको वो बस में बिठा देगा। आपके बसों का नाम लिखा हुआ होगा उसके ऊपर, आपने देखना है, आप वहीं खड़े रहिए, अपना सामान हिफाजत से रखिए। और जब तक आपकी बस वहाँ खड़ी है तो ये करें कि जैसे आप 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, एक आदमी नीचे रहे, क्योंकि सामान नीचे रखा हुआ है, ऐसा नहीं कोई बैग आपका निकाल के ले जाए। आप ऊपर आराम से बैठे हुए, तो एक आदमी नीचे रहे, बाकी 3 लोग ऊपर बैठ जाएँ, या 2 लोग हैं तो एक ऊपर बैठ जाए, एक नीचे बैठ जाए कि हाँ यार सीट हमारी रिजर्व हो गई। इसी तरह करें। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो लेके जाइए, मेडिसिन, बाकी चीज़ें सारी वहाँ मिलती हैं। चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं, एक्सपेंसिव इस वजह से हो गया कि रियाल थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो इसलिए आप जो भी चीज़ खरीदेंगे आपको थोड़ी महंगी लगेगी, तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखिए। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, और आपने बहुत ज़्यादा टाइम निकाला और बहुत एक्सट्रीम आपने इन्फॉर्मेशन ऐसी दी जो लोगों को हर चीज़ गूगल पे नहीं मिलती ना, इस तरह हर चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो हर जगह नहीं मिलती। तो अगर कोई आपकी वीडियो इंशाल्लाह देखेगा तो उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा बहुत करता हूँ। शुक्रिया आपका। अच्छा दोस्तों, आज का सेशन हम यहाँ ख़त्म करते हैं। आफ्ताब भाई का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला, स्पेशली हमारे लिए आए और हमारे साथ ये सेशन रिकॉर्ड किया। हमारा पॉडकास्ट का सिलसिला इसी तरह से इंशाल्लाह ताला जारी रहेगा। आगे आने वाले पॉडकास्ट में हम डोमेस्टिक टूर्स, वीज़ा, उम्रा और जितनी भी हमारी ट्रैवल सर्विसेज हैं उनसे रिलेटेड पॉडकास्ट करेंगे, और मज़ीद कोशिश करेंगे ट्रैवल के वो टॉपिक्स कवर करें जिससे देखने वालों को ट्रैवल करने में आसानी हो। आई होप सो ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। इस सेशन को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।